अनुभव होता है। जागृत में तो सब कहते ही है मैं हूँ, स्वप्न में भी कोई काम कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, तो है ही। और गहरी नींद अर्थात गाढ़ सुषुप्ति में ये पता नहीं लगता कि मैं कौन हूं, मैं कहाँ हूं। लेकिन जागने पर कहता है आज बहुत गहरी नींद आई और बड़े आनंद से सोया। तो उस समय में न मन था, न बुद्धि थी, न शरीर था, न संसार था गहरी नींद में। तो सुख का अनुभव किसने किया? तो मानना ही पड़ेगा स्वयं ने किया। तो स्वयं का अभाव नहीं हुआ गहरी नींद में भी। गहरी नींद में भी सुख का अनुभव करने वाला तो मौजूद था। और जागने के बाद भी हम लोग कहते हैं कि बहुत ही गहरी नींद आई, बहुत सुख से सोया। तो अपना अभाव तो नहीं हुआ ना। 8 घंटे कोई नहीं कहता कि मैं 8 घंटे गहरी नींद में था तो उस समय में मेरा अभाव हो गया, कोई नहीं कहता। जो मैं नींद में सोया था वही अब जगा हूं। तो इसका अर्थ है कि नींद में सोया तब से लेकर के अब जगा जब तक मैं ज्यों का त्यों ही था। किसी को अपने अभाव का अनुभव होता ही नहीं कभी भी। तो जिसका अभाव नहीं होता वही परमात्मा है, वही आत्मा है, वही स्वरूप है, वही हम स्वयं है। तो परमात्मा किसको प्राप्त नहीं है? अपने होनेपन का अनुभव किसको नहीं है? वो कहते हैं इसको भूल जाते हैं। भूलते तो वो हैं जो बुद्धि से याद किया हुआ होता है, वो भूलते हैं। ये तो स्वयं की स्वीकृति है। किसी को अपना होनापन भूल जाता है क्या? किसी को अपना होनापन है कि भूल भूल हो जाती है कि हूं कि नहीं हूं, पता नहीं। हर समय अपना होनापन ज्यों का त्यों ही रहता है, नित्य हर समय है, सनातन है, सर्वगत है, अचल है। ऐसा ये अपना स्वरूप है, नित्य सर्वगत स्थान अचल एवं सनातन है। वो सब समय ज्यों का त्यों मौजूद है। तो परमात्मा हमें प्राप्त है और संसार स्वतः ही नष्ट हो रहा है, निवृत्त हो रहा है। तो जिसको छोड़ना चाहते हैं वो स्वतः ही छूट रहा है और जिसको प्राप्त करना चाहते हैं वो स्वतः प्राप्त है। तो ये बात क्या है, हमें अनुभव क्यों नहीं होता? अनुभव इसलिए नहीं होता कि जो प्रति क्षण नाश में जा रहा है उसी को पसंद करते हैं, उसी को चाहते हैं, उसी को मैं और मेरा कहते हैं। ये शरीर है, ये वास्तव में तो प्रतिपल नाश में जा रहा है, तो इसकी सत्ता है ही नहीं। असत है भाव न विद्यते। ये संसार और शरीर असत है तो इसका भाव नहीं, अर्थात सत्ता नहीं है। ये दिखता तो है पर ये वास्तव में है नहीं, क्योंकि टिकता नहीं एक क्षण भी। जिसका कभी भी अभाव होता है उसका सब समय अभाव ही होता है। पर भूल हमारी ये होती है कि जो प्रतिपल नाश में जा रहा है उसी को पसंद करते हैं, उसी को चाहते हैं, उसी को मेरा मानते हैं, उसी को मैं मानते हैं। शरीर को मेरा भी कहते हैं और मैं भी कहते हैं, जबकि ये शरीर और संसार एक क्षण भी टिकता नहीं। तो इसलिए जो ये कहते हैं कि संसार से हमारे बंधन कैसे छूटे, तो उनसे ये कहना है कि संसार से हमारा स्वतः ही पीछा छूट रहा है हर क्षण, और परमात्मा हमारे होनेपन के रूप में हर क्षण हमारे में मौजूद है।
अब जो ये नहीं है उसको पसंद करने से जो है वो छिप गया। नहीं कोई मैं और मेरा मान लिया तो जो है उसका अनुभव नहीं होता। और मैं और मेरा मान लिया इतना ही नहीं है, इससे सुख लेने की इच्छा रखते हैं, इससे सुख लेते रहते हैं, सुख की लेने की इच्छा रखते हैं। यही परमात्मा का अनुभव न होने में बहुत बड़ा कारण है। तो आज के प्रवचन का सार ये था कि जिसको हम चाहते हैं वो परमात्मा मौजूद है, प्राप्त है, और जिसको हम निवृत्त करना चाहते हैं वो संसार स्वतः ही निवृत्त हो रहा है। खाली इस बात को स्वीकार करना है। और जो नष्ट हो रहा है, निवृत्त हो रहा है, जो नाश में जा रहा है, उसको जो हम पसंद करते हैं, इस भूल को मिटाना। इसमें किसी का कोई प्रश्न होता हो तो बोलिए। ये आज सुबह 5 बजे की प्रार्थना का प्रसंग था। आप लोगों में से कई लोग जुड़े हुए होंगे सुबह 5 बजे की प्रार्थना से। लीला प्रजापत, हाँ बोलिए। राम राम। राम राम। डॉक्टर साहब सब बातें पता है, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है कि जो जा रहा है तो उसको पकड़ लूं? ये भी पता है नहीं पकड़ पाएंगे। इसकी वजह क्या? इसकी क्या वजह? इसकी वजह ये हम संसार को पसंद करते हैं, ये है इसकी वजह। अच्छे से पता है नहीं पकड़ पाएंगे, किसी को नहीं पकड़ पाए, सब जा ही रहे। अच्छा मैं आपको उदाहरण देता हूँ। सिनेमा के पर्दे पर हमको अच्छी तरह पता है कि वहाँ न कोई स्त्री है, न कोई पुरुष है, न कोई वहाँ पर कोई सुख की सामग्री है, लेकिन फिर भी पैसा खर्च करके जाते हैं ना, पैसा खर्च करके देखने जाते हैं। क्यों जाते हैं? कि हम उसको पसंद करते हैं। तो संसार को जानते हैं कि ये नष्ट हो रहा है, हमारे हाथ नहीं आएगा, लेकिन इसलिए जाते हैं कि इसको पसंद करते हैं। तो ये कैसे ये पसंद कैसे छूटेगी फिर? ये ऐसे ही छूटेगी जैसे सिनेमा को हमने छोड़ दिया कि भाई वहाँ कुछ नहीं। उसको नापसंद करना होगा ना। हमने सिनेमा को नापसंद कर दिया, इसलिए मन में नहीं आती कि सिनेमा चले। सिनेमा तो चल के जाते हैं, तो अब नहीं जाते हैं, छोड़ दिया जानना। लेकिन हम छोड़ दिया इसलिए उसको नापसंद किया ना, उसको नापसंद किया तभी तो छोड़ दिया। ऐसे ही अगर हम और यहाँ तो संसार को नापसंद कर दें, अब इसको पसंद करते हैं, तब बताइए फिर कैसे छूटेगा? ये फिर तो नहीं छूटेगा। लेना भी नहीं है, लेने की नहीं है, फिर भी क्या हो रहा है? किसी से वो भी नहीं है कुछ ले लूं इससे या कुछ प्राप्त कर लूं इनसे अरे भाई इसको मैंने कह दिया ना, इसको पसंद करते हैं। ये पसंद किसका नाम है डॉक्टर साहब? पसंद इसी का नाम है, पसंद इसी का नाम है कि चला गया लेकिन उसको वो चाहिए, याद आती है उसी की, क्योंकि उसको पसंद करते हैं। अरे पसंद करते हैं वो तो याद आएगा ही, और जिसको नापसंद करते हैं वो याद नहीं आएगा। हमारा बेटा है वो अमेरिका में पढ़ रहा है, तो जब माँ रोटी भोजन अपना करती है तब उसको आंखों में आंसू आते हैं कि मैं तो गरम फुल्का खा रही हूँ, वो पता नहीं डबल रोटी खा रहा होगा, ठंडी रोटी खा रहा होगा। क्यों याद आता है? दूसरा तो कोई याद नहीं आता, क्योंकि उसको पसंद करते हैं।
और पता भी है कि मेरे चाहने से उसकी ब्रेड है वो गरम फुल्का नहीं बन जाएगी, वो पता भी होता है, हाँ, लेकिन पसंद करते हैं ना उसको, उससे उसको हमारी राग है, उसको पसंद करते हैं, वो अच्छा लगता है तो याद आएगा। चाहे अरे मरे हुए को नहीं भूलते, औरों की तो छोड़ दो, क्योंकि पसंद करते हैं, जिसको पसंद करते हैं उसको नहीं भूलते। सीधी सीधी बात है। शरणानंद जी महाराज साहब कहते हैं कि अगर नष्ट होने वाले को पसंद करोगे तो रोना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। तो उस संसार को नापसंद करो कि जिसको हम प्राप्त नहीं कर सकते, जिसकी प्रतीति तो है पर प्राप्ति नहीं हो सकती, उसको नापसंद करो। ऐसा भाव बनाए। नापसंद का क्या मतलब होता है? ऐसा भाव बनाए कि जो नहीं मिल सकता वो मेरे को, यही मतलब है, जो नहीं मिल सकता वो मेरा नहीं है। नहीं, आज वो तक मेरे उसको को नहीं मेरा मानना छोड़ा नहीं है, आज तक उसको मेरा मानना छोड़ा नहीं है, तभी तो रोना पड़ता है। नहीं ऐसा अरे जो मौजूद है, जो मौजूद है उसको मेरा मानते हैं तो एक बात भी है, अरे जो हमें छोड़ के चला गया उसको भी मेरा मानना नहीं छोड़ते, वही तो वही फिर रोना पड़ेगा ही, रोना पड़ेगा। और क्या उपाय है? अरे जो 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 छोड़ के चला गया उसको भी कहते हैं वो मेरा है। जब उससे ममता रहेगी, किसी का नाम तो पसंद करना है, और क्या है। तो ऐसा भाव बनाए कि जो मेरा नहीं मिलता वो मेरे को बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ऐसा भाव बनाए। हाँ, नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, मिलता ही नहीं है उसका, उसका कोई मतलब ही नहीं है। अरे अगर उस जीवात्मा को बुला करके पूछा जाए तो वो खुद ही कह देगा कि आज तक मैं कितनी बारी इसके घर का व्यक्ति बना, कितने बारी नौकर बना, कितने बारी इसके घर में कुत्ता बिल्ली बना, मेरा इससे कोई संबंध नहीं। वापस में तो ये ऋण के कारण ही आता जाता है, इसका वास्तव में किसी का कोई संबंध नहीं है। नहीं, जो दाम चले गए हैं उनको बात करते हैं तो डिस्टर्ब होते हैं क्या वहाँ पे? अरे तो धाम चले गए हैं, उनको यदि आप पसंद करते हैं, उनके लिए रोते हैं, तो वो तो वो तो क्या दुखी होंगे, वो तो मन में यही सोचते हैं मूर्ख है। अच्छा अच्छा। अरे भाई जो ज्योति में ज्योति मिल गई, अब उसको आप वापस कहाँ चला सकते हैं? और उसको अपना मानना और उसको याद करना ये अपनी मूर्खता से और क्या है। अरे ममता है, ये छोड़ने के लिए क्यों कहा जाता है? इसीलिए तो कहा जाता है कि ममता है वो एक ही काम करती है, रुलाने के काम आती है और कोई काम नहीं आता। उस महाराज जी का ये प्रयास रहता था कि अपन कोरोना नहीं पड़े, यही प्रयास रहा महाराज जी का हमेशा। और क्या चाहते थे वो हमारे से? ममता, ममता छोड़ दो, ममता छोड़ दो। भगवान गीता में साफ साफ कहते हैं, निर्ममो निरहंकार से शांति अधिगच्छति। जो ममता रहित है और अहंकार रहित है उसी को शांति मिलेगी, और जो ममता रखता है वो उसको तो अशांति मिलेगी। शांति कहाँ से मिलेगी? बस महाराज जी को भी तो अपने से यही आशा थी कि भाई अपन हम रोए नहीं, हम दुखी नहीं हुए, यही आशा थी महाराज। यही आशा थी और भगवान भी यही आशा करते हैं, इसलिए कहते हैं भाई निर्ममो निरहंकार से शांति गच्छति। ए भैया तुम ममता छोड़ दो और इस शरीर के साथ में जो अहंकार कर रखा है यही मैं हूं, इसको छोड़ दो तो शांति की प्राप्ति होगी, और नहीं तो रोते ही रहोगे। अपने अपने आप को मनुष्य को समझाना चाहिए कि भाई तुम किसको पसंद कर रहे हो? जो नहीं है उसको पसंद कर रहे हो, तो इसका फायदा क्या है? फायदा कुछ भी नहीं। अरे जो है उसको भी ममता छोड़ना जरूरी है, और जो चला गया उसकी ममता करना तो महामूर्खता है, महाबेसमझी है। मैंने आपको उदाहरण दिया कि आपने कहा हम जानते हैं कि अब वो वापस नहीं आ सकते, हम जानते हैं कि उसको याद करने का कोई फायदा नहीं है, फिर भी हम क्यों याद करते हैं? तो इसका सीधा मतलब है कि हम उसको पसंद करते हैं।
सिनेमा का उदाहरण दिया ना मैंने। हाँ। सिनेमा को जब तक पसंद करते थे तब तक पैसे खर्च करके भी जाते थे। वहां न तो मालूम है पर्दे पे न तो कोई व्यक्ति है, न कोई वस्तु है, न कोई घटना है, न कोई वहां पर जो कहानी हो रही है उसका कोई पर्दे से संबंध है। वहां जाकर के हाथ लगाओ, वहां मिठाइयां बन रही है दुकान में, आप जाके मिठाइयों के हाथ लगाओ, वहां मिलती है क्या? मालूम है कि कुछ भी नहीं है, मालूम है वहां कुछ भी नहीं है, फिर भी इसलिए वहां पैसा खर्च करके और टाइम बर्बाद करके भी वहां बैठते हैं क्योंकि उसको पसंद करते हैं। पसंद कैसे छूटे? ये तो सीधी सीधी बात है। अपने आप को ये बात समझानी पड़ेगी कि जो मिलता ही नहीं उसको पसंद करने से रोना ही पड़ेगा। जो मिलता ही नहीं सिर्फ प्रतीत होता है। अब मान लो कि एक छोटा बच्चा है और वो उसमें मिठाई बन रही है सिनेमा के पर्दे पर दिख रही है और वो रोने लग जाए कि मेरे को तो जलेबी खानी है, तो आप क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे ये मूर्ख है, यही कहेंगे बेसमझ है, मूर्ख है। तो ये मूर्खता बेसमझी मिटानी है तब पसंद छूटेगी, नहीं तो नहीं छूटेगी। आज संसार में जितना भी रोना हो रहा है वो किस बात का हो रहा है? ममता का ही तो रोना है, और किस बात का रोना है? जब समय आता है तभी सामने आता है। वैसे तो समझते हैं हम तो ज्ञानी हो गए, हमें तो ममता है ही नहीं किसी से, बहुत बड़ी बड़ी डिग्री आंक लेते हैं। तो भगवान है ना, वो उनके समझाने के बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से एक ये तरीका भी। जो समझाने से नहीं समझता भगवान उसको इस तरह से समझाते हैं कि ले अब रो बैठ के, मिलेगा कुछ भी नहीं। अरे भाई, एक सरलता की बात तो ये है कि जो भगवान में मिल गए उनके लिए रोना उचित है क्या? और भी ज्यादा गलत हो गया, डबल गलत हो गया वो तो। फिर वो बच्चे भी इतना नहीं समझ सकते, इतना भी नहीं समझ सकते कि भगवान में जो विलीन हो गए उनके लिए रोना है, ये उचित है क्या? उनके लिए तो प्रसन्न होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए कि बहुत अच्छा है, भगवान ऐसी गति हमको भी दे। हाँ, वो तो गति तो एकदम सराहनीय हुई है, ये होना चाहिए। अब हम रोते हैं अपने स्वार्थ के लिए, आए हमारे पास होते तो हमको ये करते वो करते, बस सिर्फ आगे पीछे घूमना है मेरे को, और कोई ये पसंद करना है, ये पसंद करना है, आगे पीछे घूमना है, ये भी पसंद करना है। और वैसे कोई स्वार्थ नहीं है। जाने वालों को भी पसंद नापसंद नहीं कर सकते, तो फिर किसको नापसंद करें? जो चला गया उसको भी नापसंद नहीं कर सकते, उसको भी ममता नहीं छोड़ सकते। नहीं तो अपन नापसंद करेंगे तो उनको बुरा नहीं लगेगा कि देखो इतने दिनों में ऐसे मेरे को भूल के बैठ गए, तो ऐसा नहीं लगेगा? अरे वो तो ज्योति में ज्योति मिल गई है, ये आप जो बातें कर रहे हो इन बातों का कोई महत्व नहीं। तो ज्ञान दूर हो गया, ज्ञान में तो अभी हम बैठे हैं, है ना? तो आपको इसी तरह ज्ञान में रहना है तो फिर रोते ही रहेंगे। नहीं, रहना नहीं है तभी तो मैंने सब वो एनराइज किया है। नहीं, आप ये बताइए कि भगवान को कभी दुख होता है क्या? नहीं, भगवान को तो नहीं होता, वो तो सबके दुख हरने वाले। वो तो भगवान में मिल गए तो भगवान ही है। अब वो किसी के पति और किसी के भाई, किसी के बेटा थोड़ी है। तो भगवान में मिल गए तो भगवान ही। ये तो हमारी मूर्खता के कारण से हम रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। ये मूर्खता को तो खुद ही छोड़ना पड़ेगा। अरे जो मूर्खता हमने की है वो दूसरा कोई छोड़ेगा क्या? वो तो हमारे को ही छोड़नी पड़ेगी। तो खुद को ही छोड़ना पड़ेगा। तो फिर आज छोड़ दो, कल छोड़ दो, परसों छोड़ दो। भगवान के पास आराम से बैठे हैं, वहां से यहाँ बुलाना चाहती हो, क्या करना चाहती हो? बच्चे भी ऐसे बोलते हैं कि भगवान के पास बैठे हैं, वहां से क्या? आप जरा सोचिए कि आपकी क्या दशा है। आपको बच्चे समझा रहे हैं, जरा सोचिए आपकी क्या दशा है। इतने वर्षों का सत्संग है वो कहाँ गया? इससे सिद्ध होता है कि हमने सत्संग नहीं किया, हम सिर्फ अपना व्यसन पूर्ति करते थे।
थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं बस, थोड़ी देर के लिए टाइम पास हो गया बस, उस पर विचार नहीं करते, उस पर अपने जीवन में उतारने की कोशिश नहीं करते। नहीं तो ये दशा होती है क्या? होती नहीं, कभी नहीं होती। तो इसलिए मैं बार बार आप सबकी सेवा में ये बात निवेदन करता हूँ कि जो कुछ सुनते हैं उसको जीवन में उतारना है, इसी का नाम सत्संग है। खाली सुन लिया और दूसरों को सुना दिया, इसका नाम सत्संग नहीं है। वो खुद मेरे को अपना आदर्श मानते थे, मैं सत्संग करती थी तो वो बहुत खुश होते थे, सत्संग की कोई बात करती तो अपने हृदय में लिख लेते थे, इतना मतलब वो खुद मेरे को अपना आदर्श मानते थे। और आज मैं ऐसे मूर्खता कर रही हूँ। अब आप देख लो क्या दशा है, देख लो आप। तो मेरे को अपना आदर्श मान के पार हो गए और मैं यहाँ लोट पलेटे खा रही हूँ। ऐसा ही होता है, दुनिया पत्थर की मूर्ति को पूज करके उनमें भगवान प्रकट कर लेते हैं, और जो मूर्ख होते हैं वो भगवान की मूर्ति को पत्थर समझ करके बैठे रहते हैं। वही दशा है। हाँ, वही हो रहा है। तो अब अपने आप को संभालिए, अपने आप को इस बात को समझाइए कि भाई भगवान में जो विलीन हो चुके उनके लिए रोना कहाँ तक उचित है। ये तो हमारी ममता ही है, हमारी मूर्खता है। इस मूर्खता को छोड़ना पड़ेगा, नहीं छोड़ेंगे तो अभी तो भगवान को समझाने के और भी बहुत तरीके हैं। अच्छा वो तरीके अपनाने के लिए क्यों मजबूर करते हैं भगवान को? तो ठीक है, हाँ ये बात मेरे को जची है। अब मैं पूरा प्रयास करूंगी। बस बस, ठीक है, बहुत अच्छा। तो आज का समय तो होने वाला ही है, फिर भी मैं देवकी जी से बात करता हूँ। राम राम। राम राम। हाँ देवकी जी, समय तो हो रहा है लेकिन कुछ बता दीजिए, इतनी देर की वार्ता से आपको क्या समझ में आया? एक दयाल जी महाराज का दोहा याद आ गया। सुनाइए। सात साखी कई पद गाया दस दोय, हाँ दरिया का
है।